इस तरीके, जस्ट अ सेकंड, okay, success is a game. The more time you play, the more time you win, and the more time you win, the more successfully you play. Very powerful. यहाँ मैंने दो बच्चे देखे थे, कुछ छोटे छोटे बच्चे, वो कल बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, आज भी वो कर रहे थे। आपने कभी वीडियो गेम खेले? वीडियो गेम खेला किसने? वीडियो गेम हमने अपने टाइम, अब तो मैं नहीं खेलता, नहीं, अपने हमारे टाइम में मारियो होता था, मारियो और कॉन्ट्रा। अब तो देर आर सो मेनी गेम्स, तो अब मैं नहीं खेलता। लेकिन मुझे ये पता है, जब मैंने पहली बार गेम खेला था तो मैं नहीं, फर्स्ट से सेकंड लेवल पे नहीं पहुंच पाता था। दूसरी बार गेम खेला तो भी यही था, लेकिन तीसरी, चौथी, पांचवी बार जब खेला तो चीजें बदलनी चालू हो गई और मुझे मजा भी आना चालू हो गया। फिर मेरे हो गया यार, अब देखना, फोर्थ लेवल तो मैं इसको ऐसे मारूंगा, इसको ऐसे कि यहां से गोली मारते हैं 2 लोग और 3 लोग ऊपर से गोली मारते हैं, मुझे पता चल गया है ऐसा है। फिर उसके आगे पहले खिंचियाओ 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 करके जीत गया वाला गेम। तो यू स्टार्ट लविंग इट। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग में तो आप निकले ऐसे करके खत्म, लेकिन धीरे धीरे ऐसा इंप्रूवमेंट चीजें होती है। दैट्स हाउ द गेम्स वर्क, दैट्स हाउ द गेम मैकेनिक्स वर्क। बिल्कुल इसी तरह से लाइफ में सक्सेस है। और ये जो टॉपिक मैं लेने वाला हूं, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कल भी डिस्कस हुई है, तो उनको मैं क्विकली लूंगा। 5 गोल्डन रूल्स ऑफ सक्सेस। द रूल 1 इज सी मोर पीपल। ये आपने कल बहुत सुन लिया, बहुत लोगों से चर्चा के लिए, इसके बारे में आपको पता है। लेकिन व्हाट आई वांट टू टेल यू विद माय एक्सपीरियंस, पिछले 5 साल से मैं इंडस हुआ को फुल टाइम कर रहा हूं। लेट मी शेयर समथिंग अबाउट माई सेल्फ सो दैट आई कैन कनेक्ट दिस डॉट। 15 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, अमेरिका, जापान, इन देशों में जाके मैंने काम किया हुआ है। अपनी खुद की आईटी कंपनीज हैं। इंडस हुआ को फुल टाइम पिछले 5 साल से कर रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडस हुआ करता हूं। लेकिन पहले साल के 6 महीने और 6 महीने में जब मैंने अपनी इनकम देखी, तो पहले 6 महीने की इनकम 65,000, दूसरे 6 महीने की इनकम 6 लाख, तीसरे 6 महीने की इनकम 26 लाख, चौथे 6 महीने की इनकम 54 लाख और पांचवें 6 महीने की इनकम 72 लाख। उसके बाद आया कोरोना, उसके बाद आए कुछ बिजनेस चैलेंजेस, तो इनकम 45 लाख, 48 लाख। आई एम टेलिंग यू 6 मंथ इनकम, मैं 1 साल की इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, बट स्टार्टेड फ्रॉम 65,000, 6 लाख, 24 लाख, 52 लाख, 72 लाख। और पिछले 4 साल से हर साल मोर देन 1 करोड़ पर ईयर। इज इट गुड? यस, ग्रेट। तो मैं एक चीज बताने वाला हूं आपको कि ये जो इसमें शब्द है सी मोर पीपल, ये कैसे मुझे हेल्प किया। दिस बिजनेस इज पीपल्स बिजनेस। आप मेरे साथ हैं? यस। ये लोगों का व्यापार है। लोगों के माध्यम से लोग आते हैं और उन लोगों में से कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो इस व्यापार को बहुत बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उनके माथे पे नहीं लिखा होता, उनके सीन नहीं होते, वो अलग से नहीं दिखते, वो हमारे जैसे ही दिखते हैं। प्रोसेस में पता चल जाता है कि ये लोग बड़ा करेंगे। मैंने जब बिजनेस चालू किया तो शुरू के 6 महीने में जो मेरी टीम थी, अगले 6 महीने में और अगले 6 महीने में वो नहीं थे, सच बता रहा हूं। और अगले 6 महीने में तो सारे गायब थे। लेकिन जिन लोगों ने बड़ा बिजनेस किया, उनको मैं जानता भी नहीं था, वो मेरे पहले लेवल पे नहीं थे, दूसरे में भी नहीं थे, तीसरे में भी नहीं थे, चौथे में भी नहीं थे, 20वें में भी नहीं थे। लेकिन दिस इज द प्रोसेस, 1000 डेज जर्नी। वो निकलते रहे, आते रहे, निकलते रहे, आते रहे, क्योंकि मैं ये करता रहा, मिलता 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 रहा, लोग निकल के आ गए और बिजनेस बिल्ड हो गया। You're getting my point? So you have to meet lot of people. I'm not going detail in this. आपने कल इसको बहुत देखा है। ये this is again a very important. मैंने बताया जब हम गेम खेलते हैं तो पहली बारी में गेम में हमें महारत हासिल नहीं होती, राइट? हम ठिच्चा मारते तब तक 2 लोग हमको ठिच्चो करके उड़ा देते हैं। लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, छठी बार, 8वीं बार, 10वीं बार हमारे अंदर कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, क्योंकि हम उस एनवायरनमेंट को समझ जाते हैं, हम उस खेल के रूल्स को
गहराई तक समझने लगते हैं। और जब रूल समझ में आ जाते हैं, उसके अनुसार हमारे अंदर स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, तो गेम में रिजल्ट भी अलग आने चालू हो जाते हैं, राइट? तो जब आप पहला प्लान दिखाएंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ वन परफेक्ट, कि आपने 1000 बार सुना होगा, पर मैं अनुभव से बता रहा हूं, मैंने जो पहला प्लान दिखाया था, मैं उसमें 250 भी नहीं समझा पाया। मैं दूसरा प्लान बताया तो मैं 500 नहीं समझा पाया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जब मैं 50वें प्लान पे आया तो वो मेरे 10वें प्लान से 10 गुना बेहतर था। जब मैं 150वें प्लान पे आया, 200 प्लान पे आया, फ्रेंड्स, उस प्लान को देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता था कि ये बिजनेस नहीं करना है। लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी? उस पहले प्लान से, जब मैं 250 भी नहीं बता पाता था, उस दूसरे प्लान से जब मैं 500 भी नहीं बता पाता था। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फ्रेंड्स, ये बात को ध्यान रखिएगा, द मोर यू मेक, द मोर यू मेक, यू कैन राइट दिस, द मोर यू मेक, जितने लोगों से मिलोगे उतना ज्यादा बिजनेस बड़ा करोगे। द मोर यू मेक, the more you make, and this practice will make you perfect. Meeting more people will help you in building it. Okay, now this is again the same thing, see more people. This is something very very important, and yesterday दीपक जी ने इसको टच किया। ये क्या है? the law of average। उन्होंने एग्जाम्पल समझाया कि मैं घर में जाता हूं तो मुझे चिंता नहीं होती बेल बजाने में, मुझे घर से निकलने में चिंता नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है जब मैं 4 लोगों से मिल लूंगा तो 1000 रुपए मेरे घर में आ जाएगा। कहा था उन्होंने, कहा तो चिंता नहीं होती पहले से मिलूं, दूसरे से मिलूं, कि उनको पता 4 से मिलूंगा तो होता है। इसको, इस कंसेप्ट को लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं। राइट इट डाउन, वेरी वेरी पावरफुल। ये कंसेप्ट आपकी जो ये माइंड है, यहां से टेंशन को निकाल देता है। आपका सारा फोकस लोगों के मिलने में चला जाता है। इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं कि ये आएगा या नहीं आएगा, ये मेरे साथ जुड़ेगा या मेरे साथ नहीं। आप बेफिक्र हो जाते हैं। आपका मतलब है मुझे 10 लोगों से मिलूंगा तो 3 लोग, 2 लोग, 1 लोग मेरे साथ चालू कर देंगे। शुरुआत में ऐसा ही होता है, क्योंकि इट्स अ स्किल गेम। गेम में जब आप खेलते हो तो पहली बारी में पहला दूसरा लेवल क्रॉस नहीं करते हो, 5वीं बारी में, 6ठी बारी में, 8वीं बारी में वहां पहुंचते हो। यहां पे भी ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, तब अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस रिपीट द एक्शन, फाइंड द रेशियो। बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने समझा रखा है। ये एग्जांपल है कि 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आप कॉलिंग कीजिए। आप अगर 50 कॉल करते हैं तो आप पाएंगे शायद एक व्यक्ति आपके साथ आ गया। और इस कंसेप्ट को जब इसी सर्कमस्टांसेस को आप बार बार रिपीट करोगे तो इस कंसेप्ट को लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं। ये समझाने के लिए है, लेकिन एक्चुअली ये है जब आप लोगों से मिलते हैं, आपको जो वाइबल व्यू में सिखाया जा रहा है उस चीज को आप यूज करते हैं, तो आप पाते हैं कि हर 10 में या हर 20 में एक व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में आ रहा है। और धीरे धीरे पाते हैं जैसे जैसे आपकी महारत, आपकी स्किल्स डेवलप होती जा रही है, तो ज्यादा लोग आपके साथ बिजनेस में आना चालू हो गए और सारा फोकस आप लोग का लॉ ऑफ एवरेज में लग जाता है। और एज अ बिजनेसमैन आपका सारा फोकस होना भी यही चाहिए। चाचा जी आएंगे, चाची आएंगी, ये रमेश आएगा मेरा दोस्त, या सुनीता आएगी मेरी फ्रेंड, या आपके दिमाग से निकल जाएगा। आपको क्लियर पता है 10 लोग से मिलना है तो एक व्यक्ति आता है। सारी कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो जाती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बड़ी कामयाबी आप ले सकते हैं। अगर आपका लॉ ऑफ एवरेज 10 में से 1 है और किसी का लॉ ऑफ एवरेज 10 में से 3 है, दोस्तों हम उसको पिछाड़ सकते हैं, हाँ या ना? वो 10 को मिलेगा तो एक व्यक्ति बिजनेस में आएगा। आप मिलोगे 10 को तो एक व्यक्ति बिजनेस में आएगा। वो 10 को मिलेगा तो 3 लोग बिजनेस में आएंगे। लेकिन अगर वो 30 को मिलेगा तो 3 लोग आएंगे नहीं आएंगे? वो 50 को मिलेगा तो 5 लोग आएंगे नहीं आएंगे? तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। और एज अ बिजनेसमैन, एज एन एंटरप्रेन्योर, आपके दिमाग में, क्योंकि वी आर नॉट बोर्न इन अ फैमिली जहां पे बिजनेस सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। हम में से
फार्मर है, पेशे से एक एडवोकेट है, तो मुझे बिजनेस की गणित नहीं आती, लेकिन वाइब्रेंट लीवर का सिस्टम हर जगह आपको चीजों को बताता भी आप पर है कि आप उसको लोगे या वो पूरी मूवी देख के 3 दिन के लिए मोटिवेट हो गए, 5वें दिन वैसे ही, राइट? क्योंकि हम लोग क्या हैं? रोबोट्स। तो रोबोट्स नीड टू बी मेटा प्रोग्राम। तो ये बार बार जब जाएगा तो ये आपके जो मेन जगह है सबकॉन्शियस लेवल, तो दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी पावरफुल। सो जस्ट जब भी लोगों से मिलने हैं तो यू जस्ट थिंक कि आपका सारा कंसंट्रेशन जो हो रहा है वो आपके रेशियो को रिकॉर्ड करने में जा रहा है। एक महीना गुजर गया, इस जुलाई के महीने में मैं 10 लोग से मिलता हूं तो एक बंदा आता है, लेकिन पहले हफ्ते में 10 से मिलता था, एक आता था, दूसरे हफ्ते में 10 से मिलना शुरू हुआ तो 2 बंदे आने चालू हो गए, और जुलाई फिनिश होते होते मैं कोई भी सिस्टम, कोई भी वाइब्रेंट की मीटिंग नहीं छोड़ रहा हूं। आई एम बिल्डिंग माय स्किल्स। अब मैं 10 को मिलता हूं तो मेरे पास 3 लोग बिजनेस में आते हैं। तो यू आर मोटिवेटेड बिकॉज आप अपने स्किल्स को, आप अपने डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपका सारा फोकस अपने आंकड़ों पे है। एंड रिमेंबर माय फ्रेंड्स, बिजनेस इज ऑल अबाउट नंबर्स। बिजनेस इज ऑल अबाउट नंबर्स। ये डेटा आपको बिल्कुल सही कुछ बताएगा। आपके दिमाग से चाचा मना करेंगे, सुरेश मना करेगा, सुनीता जी मना कर देंगी, या नेबर मना कर देगा, दिमाग से चला जाएगा। आपको पता है 10 लोग के पास जाऊंगा, 1 आ जाएगा। आपको अपना डेटा क्लियर कर दिखाई देगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये आपका सारा का सारा ध्यान एवरेज में जाएगा। आई विल नॉट टेक दिस मच क्योंकि कल ऑलरेडी कवर हुआ है फ्रेंड्स। नाउ दिस इज इंप्रूव योर एवरेज। जब आपको पता चल गया कि आप 10 लोग से मिलते हैं और 2 लोग बिजनेस में आते हैं, या 10 लोग से मिलते हैं तो 1 व्यक्ति बिजनेस में आता है, तो आपको यह भी पता चल जाता है कि कौन से स्टेप को इंप्रूव करना है। एंड आई विल कम टू दैट, आई विल कम टू ऑल दोस थिंग्स। 5 स्किल्स हमारी हैं। इनिशियली जब रिक्रूटमेंट करते हैं या रिटेलिंग करते हैं, हमें कुछ 2 स्किल्स पे जब वर्किंग होती है तो हमें समझ में आता है यार रिटेलिंग वाली में अगर मेरे पास 2 टेस्टिमोनियल हो डायबिटीज के, और मैं इसके मतलब का टेस्टिमोनियल, मतलब का प्रूफ इसको दिखा दूं, तो शायद चांसेस आर वेरी हाई कि ये प्रोडक्ट को ले लेगा। यस, उसी तरह से रिक्रूटमेंट में जो मैं आज बताने वाला हूं, PMF, आई विल एक्सप्लेन दैट, आई विल अनकवर ऑल दोस थिंग्स, हाउ यू कैन बिल्ड यूजिंग दैट वेरी बिग बिजनेस। इसी तरीके से वहां पे भी ऐसा, इज ऑल अबाउट स्किल्स, बट व्हेन यू रिकॉर्ड देम यू विल कम टू नो कि मुझे एक्चुअली काम कहां पे करना है। फॉर दिस इफ यू टेक दिस एग्जांपल कि आप 10 लोग से मिले, और ये बड़ा नेचुरल एग्जांपल है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। 10 लोग से मिले, 4 लोगों ने मुंह पे कह दिया नो, 6 लोगों ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, और उन 6 लोगों में से 3 लोगों ने वो इंटरेस्ट दिखाना भी बंद कर दिया। 3 लोग इंटरेस्ट दिखाते रहे। उन 3 लोगों में से एक बंदा रुका ही रहा, लेकिन एक बंदे ने प्रोडक्ट ले लिया और एक बंदा आपके साथ बिजनेस में आ गया। दैट्स हाउ इट वर्क। तो आपका लॉ ऑफ एवरेज क्या बना? 1:10। किसी का 20:1 बनेगा। लेकिन आपको मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बता दूं, अगर आप मेहनत करते करते 1 महीने में या 2 महीने में, 3 महीने में या 6 महीने में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता, अगर आप रियली सीरियस हैं इस बिजनेस के लिए, तो आपका ये एवरेज 3 टच कर जाएगा। और ग्लोबली 3 इज अ नंबर जो कि इंटरनेशनल मार्केट का एक एवरेज है। इफ यू आर टचिंग 3, 10 के बाद जाते हो, 3 लोग बिजनेस शुरू करते हैं, सो सी द स्किल यू हैव डेवलप्ड। आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में यू आर एन एवरेज गाय, you are in that average. If you go beyond 3, तो game will entirely change. So that's how आप अपने आप को evaluate करते हो कि कैसे ये सारी चीजें दोस्तों work करती हैं। It's all about numbers. Now how long does it take to talk to 10 people about industry law? This is something already covered in last 2 days. It's not a big deal. If you are well planned, if you are well organized,
then you can talk to not 10, you can talk to hundreds and hundreds of people about industry already covered. If you meet more people, make more contact, the things will change for you. And now this part is very, very important. This is the topic of today. Abhi tak I was just revising what we have discussed in last 2 days and connecting those dots. Now I am going to tell you the 4 key techniques to get that yes. आप लोग बिजनेस में यस लेना चाहते हैं? आप जिसके पास जाए वो यस कहे, चाहते हैं लोग? Yes. सभी यस बोलते हैं, सच में चाहते हैं? Yes. बिल्कुल चाहते हैं। तो नाउ दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो अब आने वाला है ना अगले 15 20 25 मिनट में, अगर आपने ढंग से नोट्स बना लिए, इसको समझ लिया, 10 के बाद जाओगे, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, हो सकता 4 या 5 लोग आपको बोले यस। ये वो टेक्निक्स है, ये वो साइंस है जो पूरे वर्ल्ड के बेस्ट डायरेक्ट सेलर्स यूज करते हैं, सेल्स के प्रोफेशन के लोग यूज करते हैं। और इतनी सरल है कि यहां बैठे हुए बच्चों को भी समझ में आएगी, जैसे कुछ यंगस्टर्स यहां पे दिख रहे हैं, इनको भी समझ में आएगी, क्योंकि इतनी सरल भाषा में इसको समझा रखा है। तो आर यू रियली एक्साइटेड टू लिसन दैट? Yes. सच में चाहते हैं? Yes. सच में? Yes. क्या सच में सुनना चाहते हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, prospect will raise objection to anything you say. This is very very important. Understand this step. फिर मैं यहां पे आता हूं। एक स्टेप है कि आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है ना? यू डिड योर प्रिपरेशन। आपको कस्टमर के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि आप अपने वीआर के माध्यम से या आपका वो बहुत क्लोज ग्रुप का है, आपको सब कुछ पता है। आपको प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता है, आपको हमारी जितने भी वाइब्रेट एप्लीकेशंस के बारे में सब कुछ पता है। सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट सेलिंग में 20-25 से ऑब्जेक्शन से ज्यादा आता ही नहीं है, आपको उनके बारे में सब कुछ पता है, राइट? ये सारी चीजें आपको पता है। जब कभी भी